हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एके डिकोड में, जहां हम इतिहास को समझते हैं एक नए तरीके से। आज हम समझेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये चैप्टर बताता है कैसे भारत में नए रजायन उभारे, किसानों की भूमिका बढ़ी और नए शहरों का विकास हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनापदास और महाजनापदास। क्या थे जनापदास? छोटी छोटी राज्य होती थी, लेकिन समय के साथ कुछ रजायन ज्यादा शक्तिशाली बन गई। इन्हें कहा गया महाजनापदास, जैसे मगध, कशी, कौसाला और अवंती। इन्होंने नए शहर बसाए, अपना सेना बल बढ़ाया और नए कानून बनाए। अब बात करते हैं भारत के पहले बड़े साम्राज्य मौर्य एम्पायर की। इसका स्थापना चंद्रगुप्ता मौर्य ने किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध राजा थे अशोका। अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी और धर्म मार्ग अपनाया। उनके लिखे शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस भारत के कई हिस्सों में मिले हैं, जैसे संची, सरनत, गिरनर। अशोका ने लोगों को अहिंसा और धर्म पर चलने का संदेश दिया। इस युग में किसानों का जीवन भी बदला। खेती के नए तरीके आए, जैसे हल से खेती, लो से बनाए गए औजार उपयोग में आए। ग्राम और नगर का विकास हुआ। कृषक, लोहार, सोनार, व्यापारी सभी एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गए। मौर्यों के बाद नए शहर उभार कर आए, जैसे मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला। ये शहर बन गए ट्रेडिंग और क्राफ्ट सेंटर्स। लोग मुद्रा का उपयोग करने लगे, जिन्हें हम पंच मार्केट कॉइन्स कहते हैं। शिल्पकार और व्यापारियों का महत्व बढ़ता गया। अब बात करते हैं लिखने की परंपरा की। इस समय में प्राकृत और पाली भाषा में लेख लिखे गए। ब्राह्मी और खरोस्थी जैसे लिपि का उपयोग हुआ। अशोका के एडिक्ट यानी शिलालेख और कुछ प्रशस्तियां जैसे हर्षचरिता हुमेन इतिहास समझने में मदद करते हैं। ये सब जानकारी हुमेन मिली है आर्कियोलॉजिकल साइट्स से, जैसे संची, सरनाथ, तक्षशिला लिटरेचर से, जैसे मेगास्थेनेस की इंडिका इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से, और लोगों के रहने सहने के सामग्री से। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा कैसे भारत में नए रजायन आए, किसानों ने खेती में नए तरीके अपनाए, नए शहर बेस और एक नए समाज का विकास हुआ। ऐसे ही और चैप्टर्स के लिए एक डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डिकोड करते रहिए, सीखते रहिए।